नमस्कार दोस्तों। मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी। लव स्टोरी बहुत तरह की होती है, जैसे हार्ट टचिंग लव स्टोरी, दुख भरी लव स्टोरी, फेसबुक लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी आदि। लेकिन जो लोग रोमांच से भरपूर कहानी या उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, उन्हें हर तरह की लव स्टोरी पढ़ने में दिलचस्पी होती है। बस देखा जाए तो लव स्टोरी इस दुनिया में सभी इंसानों को पढ़ना बहुत ही पसंद है। और जहाँ मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी की बात है, ऐसी कहानी हर हंसू को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज की कहानी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी भी खासतौर पे उसी आशिकों के लिए है जो नया नया प्यार में सफल कर रहा है। ये कहानी अनिकेत की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं अनिकेत एक लड़की की प्यार में पागल हो गई। ये कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता की बरसात में रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रही थी और अनिकेत का ट्रेन रात की 9:15 में था। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगा? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 में था, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध के गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफी को ऑफर किया। लड़की ने कहा, इतना ठंडी में तो 1 कप कॉफी तो चल बनती है। अनिकेत ने 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में ही मेरी बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपने बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने का अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपके कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3 टायर B10 और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने फिर से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि वह दोनों आपको फ़ोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन शाम की 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत की मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उनका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देखता ही रह गया। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं।
वह दिन आ ही गया जब अनिकेत को अपनी बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और वह की बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया ने सोचने लगी कि अनिकेत ने कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है। मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन ज्यादा खुशी करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने की 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से ये तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी फोन ले लेना। उसके बाद प्रिया ने अपना फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया ने कहा, ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैं भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट करा लेता हूँ। प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने कहा, अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया, अचानक ये सवाल? ना, अभी तक तो कोई नहीं है। क्यों, किसी से प्यार हो गया क्या तुम्हें? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो क्या? मजाक मत करो अनिकेत, सही बताओ ना, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अरे किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्यों, अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ, तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद के स्टेशन में मिले थे, तभी से प्रिया मुझे बहुत पसंद है, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ और तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी तो राजी हो गई। इसलिए हुआ था कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत अच्छा लड़का है और अच्छे घराने का है। अनिकेत बहुत खुश था। आजकल के भाभी अनिकेत के भाभी ने किया और सारी बात बताई। प्रिया ने दीदी के से सुनकर वह भी राजी हो गई, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत प्रिया की शादी के लिए राजी हो गई। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अभी जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, और तुम खुश हो ना प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहता हूँ। लेकिन एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मैं शादी होगी। राजी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतना शादी कि मैं कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही दोनों धूमधाम शादी कर रहे। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है। निष्कर्ष, हम सभी ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में भी एक ऐसी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी, यानी रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में सच्चा दिल से प्यार करने वाला बहुत ही कम मिलता है। खैर, कोशिश करने से भी आपको भी एक सच्चा दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी
जिससे प्यार करेंगे अपने सच्चे मन से और अपने दिलो जान से मोहब्बत करेंगे, ताकि आपकी प्यार भी आपको मिल जाए और आपका प्यार दोनों की रोमांटिक लव जीवन खुशी से भर जाए। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।